आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। सिनेरियो में कहता है सो फार यू हैव लर्न वेरियस फैक्टर ऑफ ऑन पेज एसईओ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेज इन ऑप्टिमाइजेशन। In this exercise, you are required to complete two tasks related to the on-page SEO and image optimization. आपने on-page SEO पढ़ी है, अब आपने क्या करना है कि इस टास्क के अंदर इमेज ऑप्टिमाइजेशन और आपने ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड दो टास्क को कंप्लीट करना है। एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक करके उनके सॉल्यूशन बताऊंगी। पहले टास्क में कहता है सिलेक्ट अ बिजनेस नेम ऑफ योर ओन चॉइस यूजिंग अ फ्री टूल लाइक namelix.com। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं और इस namelix.com की वेबसाइट को सर्च करते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे नेमलिक्स लिखा है, यहाँ पर ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन अप हो गई है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस का कोई नाम दे सकते हो। आपकी मर्जी, आप अपने बिजनेस का कोई भी नाम यहाँ पर अप्लाई आउट कर सकते हो। मैं अपने बिजनेस का एक सिंपल सा नाम दूंगी जो कि कहलाएगा महक कलेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नाम जो है वो प्रेफर कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सबमिट कराएंगे अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर अपने पहले टास्क में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गई और मैंने सबसे पहले इसको सबमिट करा दिया। कहते select the image logo of your business using the same tool। अब हमने क्या करना है कि ये नाम जो भी लिखा है इसके बाद हम यहाँ से जनरेट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। जनरेट के बटन पे क्लिक करके कुछ चीजें मांग रहा है, जैसे कह रहा है कि मैं ऑटो में बताऊं आपको या कोई स्टाइल आपने चूज करना है, तो हम ऑटो पे चूज कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। कहता है सेलेक्ट करें आप जो है वो रेंडमनेस लेस एंड रैंडम हो, यानी कि डायरेक्ट नेम आइडिया और थोड़ी सी क्रिएटिव रिजल्ट ले लेते हैं, तो मीडियम ऑप्शन को चूज करते हैं। ब्रांड का इन्फो दे दोगे, ब्रांड की डिस्क्रिप्शन क्या है, हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये ज्वेलरी का ब्रांड है। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब कुछ भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। सिंपल जनरेट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अभी क्या करेगा कि यहाँ पर हमारे लोगोज जो है वो क्रिएट करके लाएगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगोज क्रिएट करके लेकर आ गया है। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे नाम था, हम उसके अकॉर्डिंगली देखें तो मेरे नाम से ये एक लोगो यहाँ पर मैच कर रहा है। इसके अलावा हम जो है वो ये नाम रख सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर हम और यहाँ पे देखें कि मेरे नाम से मिलता जुलता कोई और नाम यहाँ पे क्रिएट करा है, तो जैसे ये देखो महक कलेक्शन यहाँ पे लेके आ रहा है। यहाँ पे एक और नाम जो है वो कंपाइल्ड आउट कर रहा है। तो आप इस तरह जो है वो क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। अभी हमें जो जिन जिन पे टिक लगा है ना, इस तरह ये हमें बता रहा है कि आप इन नामों में से कोई भी नाम जो है वो यहाँ पे चूज कर सकते हो, कोई भी लोगो यहाँ पे बना सकते हो। ये अच्छा लग रहा है, नाम है, हम इसको चूज कर लेते हैं अपने ब्रांड आइडेंटिटी के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल जो है वो चूज कर लिया। इसको एडिट करना हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। बट आई थिंक सो कि वो जो पीछे आ रहा था ना सेकंड वाला, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा था, मुझे थोड़ा पसंद भी आ रहा था, तो हम उसको भी जो है वो चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो स्टाइल्स है, आप अपनी मर्जी के स्टाइल से जो भी आपको स्टाइल पसंद आ रहा है उसमें से आप कोई भी एक लोगो जो है वो अपने लिए चूज कर सकते हो। जो है कि कहते हैं से ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर कोई और आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है, जैसे ये महक जूस है, तो हम इसको भी ट्राई करते हैं। इसके अंदर से अगर हमें कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो हम इसमें से जो है वो कोई ऑप्शन यूटिलाइज कर लेंगे। ये भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एंड दिस वन ऑल्सो लुक्स गुड। तो आप इस तरह जो है ना वो अपनी मर्जी से इसमें से कोई भी एडिशन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ऊपर देखा था अपने ही नाम का कलेक्शन, कलेक्शन के साथ था ना स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे महक कलेक्शन ही लिखा था, तो मैं उसी कलेक्शन वाले पेज के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो यूटिलाइज करके देखने में बहुत सारे आपको लोगो मिल जाएंगे। तो आप उनमें से जो है ना वो कोई भी अपनी मर्जी का एक लोगो सिलेक्ट कर लो। ये था महक कलेक्शन, अब इसी के अंदर देख लेते हैं, बिकॉज मैंने यही जो है वो सर्च वहां पे किया था। ठीक है, यहाँ पे जो जो हमारे पास ओपिनियन ऑप्शन है उसमें से कोई ऑप्शन हम जो है वो चूज कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है पिंकी पिंकी सा, हम इस वाले ऑप्शन को क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करना का ऐसा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं ये वाला जो है वो पिंकी सा लोगो यहाँ पे यूज कर लेती हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ फाइनल लोगो एंड पेस्ट इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने फाइनल लोगो को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो भाई ये मेरा फाइनल लोगो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इस स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा काट लूंगी, वही क्यों काट लूंगी कि ये मेरा लोगो था फाइनल, जिसको मैंने फाइनल किया था। ठीक है, और इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, ये लोगो हो गया मेरा फाइनल।
जिसको मैंने यहाँ पे कंपाइल कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप भी मेरी तरह जो है वो इसको कट करें, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ब्लो द इमेज एट द फॉलोइंग डिटेल, आपने टाइटल लिखना है, अल्टर टेक्स्ट लिखना है, इमेज का टाइप लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब हम जाते हैं गूगल के ऊपर और मैं यहाँ पे जाकर जो है वो सिंपल लिखती हूँ महक कलेक्शन। ठीक है, महक कलेक्शन लिख के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ रही है, देखो उसमें यहाँ पर सबसे पहले जो है वो अपना टाइटल लिखा है। तो हम टाइटल में देखते हैं, टाइटल में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जाके लिखती हूँ जिसमें ज्वेलरी का ब्रांड था ना। ठीक है, तो ज्वेलरी ब्रांड। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्वेलरी का ब्रांड लिखते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या देनी है इनको, सबसे पहली चीज हमें इनको देनी है यहाँ पे टाइटल। तो मैं जैसे दे देती हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी इन पाकिस्तान, और जो है क्या कहते हैं, ठीक है, हो जाएगा ये हमारे यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। आप गूगल से सिंपल कॉपी कर सकते हो, या महक कलेक्शन बेस्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड इन पाकिस्तान, हम ऐसे करके ना एक टाइटल यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल दैट करते हैं, डिस्क्रिप्शन से इंटर करेंगे, नल पेस्ट इट ओवर हियर। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको जो है वो सही करना है। तो मैं यहाँ से इसको सिंपल सही कर देती हूँ, महक कलेक्शन, और यहाँ पे हमने जो है वो इसको लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, हमें इसका अल्टर टेक्स्ट देना है। अल्टर टेक्स्ट क्या होता है, आपको पता है कि इस टेक्स्ट के अलावा जो है वो कोई और टेक्स्ट, तो पाकिस्तान लार्जेस्ट ज्वेलरी स्टोर शॉप ऑनलाइन, ठीक है, ये हमारा एक अल्टर टेक्स्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे से महक कलेक्शन को कॉपी करेंगे और इसकी जगह जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब आप गूगल पे जाके ना इस तरह सर्च करके इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे कंपाइल किए आपने भी वैसे ही कंपाइल करना शुरू कर दिया। आपने जो है वो इसके बगैर करना है। तो जैसे इस पे लिंक लगा है तो इंसर्ट में जाए, इंसर्ट पे जाके आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगा। ठीक है, लिंक पे क्लिक करें और रिमूव लिंक कर दें, तो उसके अंदर से लिंक जो है वो रिमूव हो जाएगा। फिर ये आपका टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट हो जाएगा, और आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इसको जो है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में अब लिख सकते हैं। अब हमारे पास दोनों चीजें जो है वो कंपाइल हो जाएंगी। अब मैंने टाइटल लिख लिया और जो है वो मैंने अल्टर टेक्स्ट लिख दिया। इमेज की टाइप अब आपने बतानी है, इमेज की टाइप क्या है हमारे पास यहाँ पे, जेपीईजी इमेज होता है हमारे पास, तो हम सिंपल जेपीईजी इमेज लिख लेते हैं। आप पीएनजी इमेज भी लगा सकते हैं, तो आप दोनों में से जो है वो बैक स्लैश लगा के लिख दें कि आपकी इमेज की टाइप क्या है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है ब्रांड की, तो वो भी हम यहीं से जो है क्या कहते हैं कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये एक सिंपल सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मैंने कॉपी की, मैंने इसको पेस्ट किया, और मैं इसको सिंपल क्या करूंगी, जहाँ पे इसके ब्रांड का नाम है वहां पे अपने ब्रांड का नाम जो है वो मेंशन कर दूंगी। तो ये हो जाएगा महक कलेक्शन इज पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर परफॉर्मिंग प्रीमियम क्वालिटी इयर रिंग्स, रिंग्स, पेंडेंट, ब्रेसलेट एंड मोर। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि मेरी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। शॉप ऑनलाइन में महक कलेक्शन करके हमने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट कर दी। तो ये वो चारों चीजें थी जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करनी थी, और ये चारों चारों मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी। तो जो पहला टास्क था हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम फिर दूसरे टास्क की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे कंपाइल करना है। दूसरे टास्क में कहता है यूज द लोगो इमेज क्रिएटेड इन द टास्क वन। ठीक है, अब हमने टास्क वन में जो लोगो क्रिएट किया था हमने उसका जो है वो इस्तेमाल करना है। कंप्रेस द इमेज यूजिंग एन ऑनलाइन टूल tinypng.com, take the screenshot of the compressed result and paste into the same word file, mention the new size of the image। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक सौ चीजें बंद करेंगे। बंद करने के बाद अपना जो है वो देखेंगे लोगो कहाँ था, ये मेरा लोगो था। ठीक है, इसको राइट क्लिक किया, सेव इमेज किया, सेव इमेज करके हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया। अच्छा, डेस्कटॉप पे ये एसवीजी की फाइल सेव करा है, तो मैं कैंसिल कर दूंगी। कैंसिल करने के बाद मैं यहीं से जाऊंगी, एक स्क्रीनशॉट लूंगी, और स्क्रीनशॉट में मैं इसको जो है वो कंपाइल कर दूंगी। कंपाइल करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करके मैं इसको नाम दे देती हूँ महक लोगो, आप अपनी मर्जी से कोई भी दे दो। अब ये जेपीईजी के अंदर जो है ना वो यहाँ पे देखो, अब ये जेपीईजी के अंदर जो है वो आपकी फाइल सेव होनी चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब इससे हमें कौन सी वेबसाइट बताइए, इससे मुझे बताया कि tinypng.com की वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है। तो हम सिंपल tinypng.com की वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि अपने इमेज को ड्रॉप करें, इसको क्लिक किया, डेस्कटॉप पे मेरा इमेज जो है वो अवेलेबल होगा। हम यहाँ पे अपना इमेज देख लेते हैं, मुझे दिख जाए ये रहा है कलेक्शन। इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ये इसको यहाँ पे लेकर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने दो दफा ओपन कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा लोगो कितने का है, 13 KB का है फिलहाल के लिए। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं और उसको हम कह देते हैं कि आपने इसको
पीएनजी में कन्वर्ट करना है। जेपीजी से इसे पीएनजी में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो पहले ये कितना था, 7 केबी का था, अभी इसने इसको 20 केबी का कर दिया पीएनजी के अंदर करके, और ये हमने यहाँ पे इसको कंपाइल कर लिया। तो इसका भी हमने क्या काम करना है, इसका हमने ये काम करना है कि हमने इसका लेना है स्क्रीनशॉट, और इसको हमने जमा करा देना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, न्यू साइज ऑफ द इमेज फ्री मेंशन हो गया है, स्क्रीनशॉट हमने कंप्रेस रिजल्ट का लगा दिया है, और हमारा जो यहाँ पे सिंपल लोगो था वो भी हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। तो इस तरह आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अपना यहाँ पे इसको कंप्रेस करना है, कंप्रेस करके आपने इसका रिजल्ट भी लगा देना। अगर मैं इसको जो है वो क्लोज करती हूँ, फिर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करती हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कंप्रेस होगा, बट स्टिल जो है वो हम एक मतलब इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद इसको में जो है वो ऑप्शन नहीं दे रहा, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करवा लें। आप जिसमें भी करवाना चाहें, अगर मैं इसको जेपीजी में ही कन्वर्ट कराती हूँ दोबारा से, तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट जो है वो हमारे पास लेके आता है। अगर हम सिलेक्ट ऑल करें और सिलेक्ट ऑल करके अपने लोगों को सारे फॉर्मेट के अंदर कंपाइल कराना चाहें, तो भी आप इसको देख सकते हैं। फिर ये आपसे पैसे मांगेगा, तो इसलिए आप क्या करें, इसको ओमिट कर दो। तो अब यहाँ पे देखो कि इसने जो है वो सारे फॉर्मेट्स के अंदर इसको कंपाइल कर दिया। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर ये वाला स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, ताकि अगर इनको सारे रिजल्ट चाहिए हो तो सारे भी अवेलेबल हो, और अगर आपने एक रिजल्ट लगाना हो तो एक वाला रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो। तो ये थी हमारी काफी अच्छी सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एंड ऑन एक्सरसाइज 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइजों को इसके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि लाजमी फॉलो कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।